हेलो स्टूडेंट, बोन केमिस्ट्री बैनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश जंगेल। आज हम वेकर प्रोसेस को पूरा डिटेल से समझेंगे, है ना। इसको वेकर प्रोसेस या वेकर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फर्स्टली जो है ये प्रोसेस डेवलप हुआ था 1956 में, ठीक है। और ये वेकर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है भाई, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। वेकर केमी एक कंपनी का नाम है और उस कंपनी के नाम पे इस रिएक्शंस का, इस ओवरऑल प्रोसेस का नाम पड़ गया वेकर प्रोसेस। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन क्या है? दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस डेवलप इन जर्मनी फॉर द, है ना। इसको सबसे पहले अर्लीस्ट जो इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ डेवलप किया था, है ना। और ये डेवलप कहाँ हुआ था? जर्मनी, फॉर द कन्वर्जन ऑफ एथिलीन इनटू एसिटाल्डिहाइड, है ना। इसमें क्या है? एथिलीन का कन्वर्जन हुआ था एसिटाल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शंस। जब एथिलीन का हम इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वेकर रिएजेंट, है ना, वेकर रिएजेंट के साथ रिएक्शंस कराते हैं, है ना, एज अ कैटलिसिस काम करता है, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे देखो, हम एल्किन ले रहे हैं, एल्किन और हमारा PDCl2 और H2O, है ना। जब इसका रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एंड हमारा क्या है? एयर, है ना, 1 O2, ठीक है, हाफ O2। तो ये क्या किसका फॉर्मेशन करता है? एसिटाल्डिहाइड। और हमारा PD कन्वर्ट होता है आपका जीरो ऑक्सीडेशन, +2 से कन्वर्ट होता है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये इस फॉर्म में क्या होता है? इनएक्टिव होता है, ठीक है। और 2HCl मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एल्कीन की जगह में हम प्रोपीन ले रहे हैं, है ना, एक चीज याद रखना, हम एल्कीन की जगह अगर प्रोपीन लेंगे तो सेम रहेगा, ओवरऑल प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपका एसिटाल्डिहाइड की जगह में यहाँ पे क्या बन जाएगा? कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब हम रिएक्शंस देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो PDCl4 है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे जो है चार्ज कितना लगा है? -2 लगा है। तो ये हमारा मेन कैटलिस्ट है और क्यूप्रिक क्लोराइड हमारा को कैटलिस्ट है ना, जो इसको एक्टिव करता है, इसको, ठीक है। और PD आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कन्वर्ट होता है 0, और 0 से वापस जो है इस स्टेट में लाने के लिए ये काम करता है, ठीक है। ये को कैटलिस्ट इसको एक्टिव करता है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस हम देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा? ये हमारा PDCl4 है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होता है? किसके साथ? C2H4 एथिलीन के साथ रिएक्शंस करता है ना। और उसमें क्या है? वाटर भी है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाल्डिहाइड CHO प्लस हमारा PD जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस हमारा 2HCl, और क्या बनता है हमारा? 2 क्लोराइड। क्लियर। अब क्या हो रहा है? ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो हमारा PD जो हमारा क्या है यहाँ पे इनएक्टिव है। अब क्या हो गया? ये प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। अब इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए क्या होगा? ये जो हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड है ना, COCl2, वो क्या करेगा? रिएक्शंस करेगा, और यहाँ पे क्या बना है भाई? हमारा क्लोराइड बना है ना। तो ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा इसके साथ, और क्या बनाएगा? हमारा क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड प्लस हमारा PDCl4, ठीक है। अब हमारा PDCl4 बना है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हो गया? ये इनएक्टिव हो गया। अब इस फॉर्म में क्या है? इनएक्टिव हो गया। अब इसको एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे भाई? इसको एक्टिव करने के लिए हम फिर से वापस से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराएंगे। COCl का हम O2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे, और यहाँ पे हमारा HCl है ना, ये वाला HCl, ये HCl। तो ये रिएक्शंस करके क्या बना लेगा? हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा? और वाटर बनेगा। तो ओवरऑल रिएक्शंस देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो जाएगा, है ना, आप कैंसल करो, ठीक है। PDCl2 यहाँ बना, ठीक है, PDCl2 यहाँ बना,
ठीक है। आपका जो है ये आपका 0, ये 0, ठीक है। क्यूफेस क्लोराइड यहाँ पे बना, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये आपका 2 स्टेट में है, 2 स्टेट में, ये 1 स्टेट में है। चार्ज कितना है, 1 है। अब यहाँ पे 2HCl, ये 2HCl कट गया, क्लोराइड ये कटा, ये क्लोराइड कटा, है ना। और क्या क्या चीज़ है, ये वाटर भी कट गया। अब तो ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो जाएगा, C2H4, ठीक है। C2H4 प्लस हम क्या क्या करे हैं, 1/2 O2 के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। तो ये क्या बना है हमारा, एसीटेल्डिहाइड CH3CHO का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और ये यहाँ पे एक चीज लिख लो, PdCl2 और एक हमारा COCl2, ठीक है। इसके प्रेजेंट में ये रिएक्शंस होगा और एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एसीटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है ना। कैसे वो जो है हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करके वापस से इनएक्टिव से एक्टिव होता है, आपका कैटलिसिस रीजनरेट होता है, कैसे होता है, तो हम पूरी चीज को जो है क्लियरली समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये स्टेप कंप्लीट होता है 5 स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। ओलेफिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसमें जो डबल बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स है, ग्रुप है, वो क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय वाटर। वाटर जो है OH जो है क्या करेगा, इस एथिलीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर, जिसमें बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप में एल्काइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एल्काइल कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट वाला है, ठीक है। एंड 5 स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन, है ना। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, जिसमें एनायनिक लिगेंड का क्या होगा, जो एनायनिक लिगेंड है उसका एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और समझो कि यहाँ पे जो लिगेंड जो एलिमिनेट होगा वो सिस पोजीशन का लिगेंड एलिमिनेट होगा, है ना। और एक चीज और समझो, क्या यहाँ पे जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो जो मेटल होता है ना, जो सेंट्रल एटम होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, है ना। +2 से डिक्रीज हो जाएगा, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अब जब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होता है। और इसको एक्टिव कौन करता है भाई, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। उसको एक्टिव करेगा, इसको वापस से PdCl4 में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए हम उसको पूरा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा PdCl4 है ना। तो PdCl4 है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एंड ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। कैसे काउंट करते हैं भाई, PD हमारा निकिल फैमिली का है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है जब सेंट्रल एटम से डायरेक्ट सिग्मा बॉन्डेड रहता है तो, ठीक है। तो ये 1 1 1 1 4 इलेक्ट्रॉन है और 10 इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज के रूप में है, तो ये कितना हो गया हमारा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो इस 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब कि एडिशन होगा इस एथिलीन का। जब इस एथिलीन का एडिशन होगा तो क्या होगा, एट द सेम टाइम क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जब ये क्लोरीन निकलेगा, अपना चार्ज लेके निकल रहा है भाई, तो ये -2 कन्वर्ट होता है -1 में, क्योंकि यहाँ से एक माइनस निकल गया, -2 इसके से, क्योंकि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेके निकल रहा है, ठीक है, एज अ क्लोराइड के रूप में निकल रहा है ना। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज बनाया, तो ये -2 से -1 बनाया। और ये लिगेंड कैसा लिगेंड है भाई, ये एज अ न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। एथिलीन कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। अब देखो ये PD जब इसके साथ ओलेफिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया तो ये डबल बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है ना, तो डबल बॉन्डेड एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है ना। तो जिसकी वजह से अनस्टेबल है और ये ऐसा कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन की, है ना। ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन है। तो इसमें क्या होगा, वाटर का अटैक होगा, है ना। वाटर कैसे काम करेगा, बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करता है भाई, वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां पे जाके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको मतलब कि इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो OH
OH अपना चार्ज लेके जा रहा है ना, मतलब एज अ लिगेंड के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, -2 में। कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना लग जाएगा, -2 लग जाएगा, ठीक है, OH की वजह से। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा है ना। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर, जिसमें बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है, हमें एक चीज पता होना चाहिए, क्या भाई, कि बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, वेरी रिएक्टिव, वेरी अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, कहाँ ट्रांसफर होगा, जहाँ से क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन निकल रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, जब क्लोरीन निकल रहा है अपना -1 लेके, तो -1 कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होगा, -2 कॉम्प्लेक्स -1 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया कैसे, कि ये यहाँ पे -2 है, ये क्लोरीन अपना चार्ज लेके निकल रहा है -1, तो -1 निकल रहा है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 लगेगा ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स -1 चार्ज लगेगा, ठीक है, 2 से 1 में लगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस हाइड्रोजन का क्या होगा, माइग्रेशन होगा, यहाँ पे माइग्रेशन होगा। तो एक चीज समझो, जब इसका माइग्रेशन होगा ना, तो यहाँ पे वेकेंट साइट प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, माइग्रेट होगा तो वेकेंट साइट प्रेजेंट होगा। अब जब इसके साथ ये माइग्रेट होगा तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड वो टूट जाएगा और डायरेक्ट इसके साथ क्या बना लेगा, देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जब यहाँ पे माइग्रेट हुआ ना, तो वेकेंट साइट आया। अब इस वेकेंट साइट में क्लोरीन का क्या हो, कोऑर्डिनेशन हुआ, क्लोरीन ऐड हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होकर CH3 बना लिया और यहाँ पे बन गया आपका CHOH। क्लियर, डबल बॉन्ड टूटा और डायरेक्ट इसके साथ बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिगेंड टूटेगा, एनायनिक लिगेंड यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे ये CH3CH प्रोडक्ट बनाएगा एल्डिहाइड का, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये बॉन्ड को यहीं छोड़ देगा और ये एज अ प्लस चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये जो है इस क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएगा और HCl बना लेगा, ठीक है, HCl बना के निकल जाएगा, ठीक है। रिडक्टिव एलिमिनेशन में ये आपका एनायनिक लिगेंड निकलेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद ये PD 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है ना, +2 से ये कन्वर्ट होता है 0 में, है ना, क्योंकि ये डिक्रीज बाय 2, रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, डिक्रीज बाय 2, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से घटता है, तो आपका 2 से घटेगा तो वो आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। और ये क्लोराइड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये अब इनएक्टिव हो गया। अब इसको एक्टिव करने के लिए ये जो हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड है ना, ये हमारा क्यूप्रिक है, वो जो है क्या करेगा, इसके साथ ऐड होगा और यहाँ पे क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शंस करके ये वापस से एक्टिव कॉम्प्लेक्स PdCl4 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड है वो हमारा क्या बनाएगा, अब ये इसको बनाने के बाद, इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद वापस से ये इनएक्टिव हो गया। अब इसको एक्टिव करने के लिए क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, आयन है ना, वो क्या करेगा, ऐड होकर इसके साथ, ये दोनों ऐसे ऐड होकर क्या बना लेगा, ये क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, क्यूप्रिक का फॉर्मेशन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। तो ओवरऑल प्रोसेस यही है।